ये नहीं चलेगा, जो भी अभी तक पढ़ा है सब रिवाइज होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग पे सब कुछ याद होना चाहिए। मजिद बैग है ना रेड कलर का, उसमें चार्जर है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट कल क्या पढ़ा था? 3 पेरेंट बेबी। एक एक करके जरा बताओ, शुरू से अभी तक हमने क्या क्या किया। बायोटेक जब भी शुरू किया, उसके बाद थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको कहा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हाँ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, फिर हाँ डीएनए बेसिक्स। डीएनए बेसिक्स से हमने क्रोमोसोम्स निकाले, क्रोमोसोम से हमने क्रोमोसोमल अबेरेशंस के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोमल एबेरेशन के बाद हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हमने ट्विन्स पढ़े। ट्विन्स में मैंने आपको क्रैनियोपैगस ट्विन्स की सर्जरी बोली, कहाँ पे हुई? एम्स के अंदर। क्रैनियोपैगस ट्विन वो ट्विन जो कहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं? स्कल में। उसके बाद मैंने आपको कहा ट्विन बनाने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, फर्टिलिटी ड्रग्स, फाइनली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक्स। फिर हमने आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक्स पढ़े, कौन कौन सा? नंबर 1 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, नंबर 3 हाँ गिफ्ट गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फिर इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या पढ़ा? 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी को हम और क्या कहते हैं? इस टेक्नोलॉजी को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? स्पिंडल ट्रांसफ़र या फिर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में आखिर पे हमने आईएएस का क्वेश्चन भी किया। आज हम पढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोनिंग। क्लोनिंग इट इज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। इंटरव्यू से लेकर पीटी में इसका सवाल आता रहता है। तो क्लोनिंग के बारे में जितना भी अभी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है सब करते हैं। नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, साथ ही साथ आपको खुद भी यहाँ पर लिखते रहना है। चलिए देखिए, क्लोनिंग का प्रोसेस क्या है आपको पता होगा। क्लोनिंग का मतलब जब हम क्या बनाते हैं? क्लोन्स बनाते हैं। क्लोन्स का मतलब आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपी आपने कितनी मूवीज़ देखी होगी क्लोनिंग पर, है ना? जब एक बंदा है उसी के बिल्कुल उसी के जैसा एक और बंदा, है ना? कितनी आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं। तो इस तरीके से हम क्लोन्स बनाते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पहले ही परफेक्ट कर ली थी। यानी अगर हम आज चाहे हम एक परफेक्ट क्लोन बना सकते हैं किसी भी इंसान का। आपकी बस मुझे एक सेल चाहिए, मैं आपका पूरा क्लोन खड़ा कर सकता हूँ आपके जैसा। एग्जैक्टली आप ही के जैसा बिहेवियर, आप ही के जैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, उसका आइडेंटिकल कॉपी बनेगी आपकी। जैसे आपने देखा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जब भी एग आता है और यहाँ से स्पर्म आता है, मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं ना। तो ये जो 2 टुकड़े हुए, उससे जो 2 बच्चे बाहर आएंगे, ये 2 बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल एक ही जाइगोट से आया है। इनका जेनेटिक मटेरियल एक ही जाइगोट से आया है। जब भी एक ही जाइगोट से जेनेटिक मटेरियल आता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल वही है, माँ का 23 क्रोमोसोम्स और बाप के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46। ये डिवाइड होते हैं 2 जाइगोट्स में, जिनका आइडेंटिकल मटेरियल होता है जो ओरिजिनल जाइगोट का था। यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस आपके आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल कॉपीज। इनका जेनेटिक मटेरियल 100% सेम होता है। ठीक, यानी जब मैं अब क्लोन बनाऊंगा वो मुझे ऐसी ही एक कॉपी बनानी है। जैसे कि एक आइडेंटिकल ट्विन होता है, वैसे ही क्लोन भी एक आइडेंटिकल ट्विन होता है। क्लोन भी क्या होता है? एक आइडेंटिकल ट्विन होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पर मुझे अपने ही जैसा एक दूसरा बंदा चाहिए जो आइडेंटिकल ट्विन होगा मेरा,
हर एक चीज़ में, हर एक सिनेरियो में। इसके करने की हमारे पास दो तरीके हैं, यानी हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये ट्विन बना सकते हैं, आइडेंटिकल, बराबर मेरे जैसा। ठीक, अब वो टेक्नोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा, पहले ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। हमें पता था 1800 में ही हमें आइडिया हुआ कि एक सेल के अंदर, सिर्फ एक सेल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एक इंसान के अंदर उसको बनाने के लिए ज़रूरत होती है। एक सेल के अंदर हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन सेल्स है। 50 ट्रिलियन सेल्स में से सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक सेल चाहिए, वो आंखों से दिखती भी नहीं है, बस एक सेल निकालनी है, उसमें आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। मैं उसका इस्तेमाल करके आपका एक नया क्लोन बना सकता हूं, आइडेंटिकल कॉपी आपकी। यानी एक सेल एक ऑटोनमस यूनिट है हमारी बॉडी का, जिसमें पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी में। सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल हमें किस में मिलेगा, एक ही सेल के अंदर, प्रिसाइसली सेल के कहां पर, न्यूक्लियस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिवर की सेल निकाल ली, मैंने आपके स्किन की सेल उठाई, मैंने आपके आंख की सेल निकाली, कोई भी सेल आपकी बॉडी की जो आपकी बॉडी सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी की सेल्स, किसी भी ऑर्गन की सेल आपकी सोमैटिक सेल, सिवाय गमीट्स के, सिवाय स्पर्म और एग्स के, सिवाय स्पर्म और एग्स के, सिवाय स्पर्म और एग्स के हमारी बॉडी की हर कोई सेल कौन सी सेल है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। ये डिप्लॉयड है ना। और एग और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स है, 23 और 23। अब मुझे बताओ, हमारी बॉडी में सेल्स दो तरीके की, एक आपकी सोमैटिक सेल और दूसरी आपके गमीट्स। मुझे बताओ, सोमैटिक सेल आपकी डिप्लॉयड सेल है, कितने क्रोमोसोम्स, और गमीट आपके हैप्लॉयड सेल है, कितने क्रोमोसोम्स। फुल जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर है, गमीट के अंदर या सोमैटिक सेल के अंदर, सोमैटिक सेल के अंदर। तो अगर मुझे आपका एक क्लोन बनाना है, क्या मुझे आपका स्पर्म चाहिए या आपकी सोमैटिक सेल चाहिए, सोमैटिक सेल। स्पर्म से सिर्फ आपका क्लोन नहीं बनेगा, स्पर्म में सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 23। एग से आपका क्लोन नहीं बनेगा, उसमें भी कितने हैं, सिर्फ 23। मुझे अगर क्लोन बनाना है, मुझे 46 क्रोमोसोम चाहिए, जिसमें आपका सारा जेनेटिक मटेरियल है, और वो मुझे आपकी बॉडी की किसी भी सेल से मिलेगा सिवाय स्पर्म और एग के। तो हमने यही किया। ये इंसानों पे शुरू करने से पहले हमने एक जानवर पे शुरू किया। एक रोजलिन इंस्टीट्यूट है यूके के अंदर, वहाँ पर एक साइंटिस्ट आए रोजलिन इंस्टीट्यूट में, मैं लिखाऊंगा, ये कुछ नहीं लिखना है आपको। रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें हमने क्या किया, एक शीप लिया, हमने एक शीप लिया। पहले स्टेप में हमने एक शीप लिया, ये ब्लैक कलर का शीप था, सॉरी वाइट कलर का शीप था। इसका जो फेस है, फेस शीप का, वो वाइट कलर का था, सफ़ेद। हमने इसका क्लोन बनाना है, इसकी आइडेंटिकल कॉपी बनानी है शीप की। तो मुझे इस शीप की क्या चाहिए, स्पर्म सेल, एग सेल नहीं, क्या चाहिए, सोमैटिक सेल। तो मैंने इस शीप की क्या निकाली, बॉडी में से, इसकी टांग में से निकाल ली इसकी सोमैटिक सेल। तो मैंने एक सोमैटिक सेल निकाल ली, इसकी बॉडी की कोई भी सेल उठा ली। अब इसकी बॉडी के जो न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इसकी सोमैटिक सेल उठा के मैंने इसके जो न्यूक्लियस है, वहाँ इसके सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो मैंने ये सेल निकाल ली। उसके बाद अब इसके न्यूक्लियस में सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं, है ना, सारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए यहाँ इसके न्यूक्लियस में। अब मुझे इसको बनाने के लिए इसका साइटोप्लाज्म नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, मैंने ये डीएनए यानी ये न्यूक्लियस यहाँ से बाहर निकाला, न्यूक्लियस क्या निकाला, बाहर, बाकी का साइटोप्लाज्म फेंक दिया। मुझे सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, इस शीप का सारा डीएनए मटेरियल। तो न्यूक्लियस बाहर आ गया। अब न्यूक्लियस का क्या करेंगे, इसको एग में डालना है। तो मुझे एक डोनर शीप चाहिए, एक डोनर शीप चाहिए मुझे। तो मैंने एक डोनर शीप लिया, जिसका ब्लैक कलर का फेस था, ब्लैक फेस था उसका। तो मैंने इस डोनर फीमेल शीप से क्या निकाली, उसकी एग सेल। एग सेल में अपना न्यूक्लियस होगा ना। क्या मुझे इस डोनर शीप का न्यूक्लियस चाहिए, क्या मुझे डोनर शीप का जेनेटिक मटेरियल चाहिए, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगी, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल, बिना न्यूक्लियस के एग सेल। अब ये एग सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस न्यूक्लियस को कहां ट्रांसफर करूंगा, इस एग सेल के अंदर।
फिर इस एग को वापस इसके वूम्ब में ट्रांसफर करूंगा, पेट में। वहां से जो बच्चा पैदा होगा, मुझे बोलो वो किसके जैसा होगा? वो इसके जैसा होगा या इसके जैसा? ऊपर वाले के जैसा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का सारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर इसमें किया है। क्या इस ब्लैक फेस वाले शीप का कोई जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? नहीं, सारा का सारा न्यूक्लियस ऊपर वाले का था। ये ऊपर वाले का न्यूक्लियस ही इस्तेमाल किया है। ये जो अब बच्चा पैदा होगा यहां पर, ये बच्चा, ये शीप विल बी एन एग्जैक्ट क्लोन ऑफ दिस व्हाइट शीप। और हमने बनाया ऐसा ही शीप जिसका नाम हमने क्या रखा? डॉली, वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन। हमने पहला क्लोन ऐसे ही बनाया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने एक शीप लिया जिसका क्लोन आपको बनाना था। उस शीप की क्या लेनी है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में उसके सारे क्रोमोसोम्स होंगे, तो हमने उसके सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में सारे डीएनए मटेरियल को, न्यूक्लियस ही बाहर निकाल दिया उसमें से। अब न्यूक्लियस आपके पास प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस का क्या करेंगे? इसको एग में डालना है, ठीक। तो आपने डोनर शीप से उसका एग लिया। एग में भी अपना न्यूक्लियस है, लेकिन हमें न्यूक्लियस उसका नहीं चाहिए, तो हमने उसका न्यूक्लियस बाहर कर दिया। अब हमारे पास बिना न्यूक्लियस के एग सेल है। उस बिना न्यूक्लियस के एग सेल में हमने ऊपर वाला न्यूक्लियस ट्रांसफर किया। अब जो आपको एग मिला, ये धीरे धीरे एग जाइगोट बना। जाइगोट से आपका ये बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आपको ट्रांसफर करना है उसको वूम में, वहाँ से बच्चा पैदा होगा। वो एग्जैक्ट कॉपी इसकी होगा। तो ये हमने डॉली के साथ किया। फिर हमने पहली बार सोचा कि चलो इंसान में भी ऐसा ही करते हैं। तो हमने इंसानों की एक इंस्टीट्यूट में, अमेरिकन सेल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर हमने एक इंसान की लेग से, उसकी टांग से एक सोमैटिक सेल ली। इंसान की टांग से उसकी सोमैटिक सेल ली। उस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका न्यूक्लियस बाहर लेंगे। तो हमने इसका न्यूक्लियस रिमूव किया। तो हमने न्यूक्लियस रिमूव किया जिसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। नंबर 3, उसके बाद आपको क्या चाहिए? डोनर एग सेल, है ना। तो एक लड़की है, उससे हमने डोनर एग सेल लिया। तो डोनर एग सेल लिया, ये एग सेल है। यहाँ एग सेल का अपना न्यूक्लियस होगा जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। आपको नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 46 है। आप इसको निकालेंगे बाहर। तो अब आपके पास बिना न्यूक्लियस के एग सेल है। इसमें आप इस न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। अब ये एग सेल बनेगी जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा बेबी। ये जो बच्चा पैदा होगा, इसका सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आया है? इस बंदे की सोमैटिक सेल्स, है ना, जिसमें 46 के 46 क्रोमोसोम इसी में आ गए डायरेक्टली। इस टेक्नोलॉजी को हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। मैं लिखाऊंगा ये फिलहाल। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, क्लोन्स कैसे बनते हैं? मुझे अब आप बताओ, ये जो यहाँ पर बच्चा बना, सपोज इसका नाम मैंने रखा आमिर, और ये बाप यहाँ पर है, इसका नाम है उमर। मुझे बताओ, जो उमर का बेटा है, ये आमिर के बनने में जो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो बाप से आया है? सिर्फ बाप से आया है ना? क्या आमिर के बनने में किसी माँ का इस्तेमाल हुआ है जेनेटिक मटेरियल? माँ का जेनेटिक मटेरियल, माँ के क्रोमोसोम्स इस्तेमाल हुए? यानी आमिर के बनने में जितने भी क्रोमोसोम्स है वो किसके है? बाप के। यानी एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है बच्चे को पैदा करने में। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल एक ही पेरेंट से आ रहा है। जब एक ही पेरेंट आपका जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है बच्चे की प्रोडक्शन के लिए, इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल कहां से आया है? वन सिंगल पेरेंट। क्लियर है? अब मैं आपको रियल टेक्नोलॉजी लिखाता हूं कि इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं। लिखिए थोड़ा सा। क्लोनिंग। Recently, Chinese scientists for the first time have successfully, recently the Chinese scientists for the first time have successfully cloned, Chinese scientists for the first time have successfully
cloned two monkeys. दो मंकीज को उन्होंने क्लोन बनाया है, नेमली जोंग जोंग, ये एक मंकी का नाम है, एंड हुआ हुआ, ये दूसरे मंकी का नाम है। ये आइडेंटिकल क्लोन्स है एक दूसरे के। चाइना में इनको रिसेंटली बनाया गया, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ, यूजिंग द सेम टेक्निक, using the same technique that produced Dolly, Dolly sheep 2 decades ago. That produced Dolly sheep 2 decades ago. 2 decades ago, 20 years ago. ये जो पहली बार हुआ है कि हमने किसी मंकी को ऐसा बनाया है। मंकी एक प्राइमेट है, इंसान भी एक प्राइमेट है। ये प्राइमेट, एक प्राइमेट ग्रुप के अंदर मंकीज भी आते हैं, चिंप्स भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि चाइना में या पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने एक प्राइमेट का क्लोन बनाया है। आज तक हमने प्राइमेट्स का क्लोन नहीं बनाया था। हमने शीप्स, कैट्स, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, इनका क्लोन बनाया है। आज तक किसी प्राइमेट का क्लोन नहीं बना था। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि चाइना में किसी प्राइमेट का क्लोन बनाया गया है जो मंकीज थे। इंसानों का भी अभी हमने नहीं बनाया है। एक ट्राई हमने की थी, वो मैं बताऊंगा अभी क्या किया था। दिस डेवलपमेंट मेक्स देम वर्ल्ड्स फर्स्ट primates to be cloned. The word clone was coined by a British biologist. The word clone was coined by the British biologist J.B.S. Haldane. J.B.S. Haldane, H-A-L-D-A-N-E. J.B.S. Haldane. Haldane, H-A-L-D-A-N-E. And the technology or the method used for it, technology or the method used for cloning is: number 1, somatic cell nuclear transfer technology. Number 1, somatic cell nuclear transfer technology. Number 2, artificial embryo twinning. Artificial embryo twinning. ये दो मेथड्स है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं? क्लोन्स. ठीक है, लेट अस सी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. इसके स्टेप्स देखते हैं. नंबर 1, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले जिसका क्लोन बनाना है उसकी सेल चाहिए. कौन सी सेल? गमीट या सोमैटिक सेल? सोमैटिक सेल. सो खुद से लिखेंगे, सोमैटिक सेल चाहिए आपको. टेक अ सोमैटिक सेल फ्रॉम द पर्सन हु विशेस टू मेक अ क्लोन ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है ना, ये मिलेगा आपको, नोट्स में लिखा हुआ है. जस्ट राइट इट इन योर ओन हैंड राइटिंग. टेक अ सोमैटिक सेल फ्रॉम अ पर्सन हु विशेस टू मेक अ क्लोन ऑफ हिमसेल्फ. सोमैटिक सेल, ये मिल गई आपको सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल में यू हैव ऑल द जेनेटिक मटीरियल इन द न्यूक्लियस, है ना, इन द न्यूक्लियस. सोमैटिक सेल बॉडी की कोई भी सेल. नंबर 2, सेकेंड स्टेप, remove the nucleus from the somatic cell. Remove the nucleus from the somatic cell. Number 3, न्यूक्लियस के बाद क्या करेंगे? टेक अ डोनर एग सेल.
अब एक एग सेल ले लो, ये एक डोनर एग सेल है। डोनर एग सेल में कितने क्रोमोसोम्स? 23 ऑफ द डोनर मदर है ना, ऑफ द डोनर मदर। क्या हमें इसके क्रोमोसोम्स चाहिए? हमें ऑलरेडी 46 चाहिए थे, वो ऑलरेडी हमारे पास है। हमें इसका न्यूक्लियस नहीं चाहिए। नंबर डी, रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ द डोनर एग सेल। रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ द डोनर एग सेल। आपको नजर आ रहा है वहां से? रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ अ डोनर एग सेल। नंबर ई, अब आपके पास क्या है? बिना न्यूक्लियस वाली एग सेल। उसके बाद उसमें क्या ट्रांसफर करना है? प्लेस या ट्रांसफर द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल इनटू द enucleated egg cell, into the enucleated egg cell। समझ आ रहा है? enucleated egg cell। नंबर एफ, अब आपके पास क्या है? यू हैव एन एग सेल जिसके अंदर क्या है? 46 वाला न्यूक्लियस। ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स एक ही पर्सन से आए हैं ना, इसमें मां का कोई इन्वॉल्वमेंट, या अगर सिर्फ सपोज एक लड़की को बनाना है क्लोन अपना, तो वही अपनी सेल देगी। एक लड़के को बनाना है तो वही अपनी सेल देगी। जिसका क्लोन होगा वही उसका मां भी है और बाप भी है, क्योंकि 46 के 46 क्रोमोसोम एक ही पेरेंट से आएंगे। किसी से भी उठा लो, किसी का भी, बच्चे का उठाना है, मां का उठाना है, लड़की का, लड़के का, किसी का, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर का उठाना है, उसकी ले लो, उसका भी क्लोन बन जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, जिसका भी क्लोन लेना है उसकी सोमैटिक सेल में सारे के सारा जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करो एग में, बस, ठीक है ना। अब ये आपकी क्या है? एग सेल है ना। अब यहां पर एक कैच है, एग आपने निकाले, जैसे मैंने कल वीडियो दिखाया ना, उसमें आपने जैसे स्पर्म कैसे इंजेक्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही हम उससे न्यूक्लियस सक करते हैं बाहर। एक उसमें हम ट्यूब भरते हैं एग के अंदर, उससे हम न्यूक्लियस क्या करते हैं? सक करते हैं, और उसके अंदर दूसरा न्यूक्लियस डाल देते हैं। तो जो आपने यहां से न्यूक्लियस निकाला ना बाहर, ये आपने सक किया, आपने एक ट्यूब भरा एग के अंदर और न्यूक्लियस को सक किया बाहर, फिर बिना न्यूक्लियस के एग होगी, उसमें फिर दूसरा ऐसे डालना है, जैसे कल स्पर्म डाला वैसे ही अब न्यूक्लियस डालना है। समझ रहे हो? अब न्यूक्लियस चला गया। अब यहां पर क्या होना चाहिए? अब हमारे पास सारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारे पास एग भी है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद एम्ब्रियो बनना चाहिए, है ना। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? जब ये एग सेल क्या करने लगेगी? डिवीजन शुरू करेगी। जब डिवीजन शुरू होगा तभी एम्ब्रियो बनेगा ना। एम्ब्रियो ने एक सेल डिवाइड होगी 2 में, 2 होगी डिवाइड 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, ऐसे ही सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती है। 1 की 2 हो जाती है, 2 की 4 बनती है, 4 की 8 बनती है। अब हम चाहते हैं कि ये सेल क्या हो जाए? डिवाइड करना शुरू कर ले और एम्ब्रियो बना ले। लेकिन ये खुद से डिवाइड नहीं करती, ये खुद से डिवाइड, इसीलिए हमें इसको एक इलेक्ट्रिक जैप करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है सेल को। तो सेल को हम इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। तो इस स्टेप के बाद, एफ के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जैप इट विद इलेक्ट्रिक चार्ज। जैप इट विद इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये क्या शुरू करेगा? डिवीजन, सेल डिवीजन विल बिगिन। डिवीजन के बाद क्या बनेगा आपका? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को ट्रांसफर किस में करना है? किसी भी लेडी के वूम्ब में। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा। क्लियर है? आपने लिया ना एग सेल, उसके बाद आपने उसको क्या देनी है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आपने उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा। अब एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के बाद उस एम्ब्रियो को किसी औरत में डालना है, क्योंकि 9 महीने रहेगा ना एम्ब्रियो पेट में, फिर वो बच्चा बन के बाहर आएगा 9 महीने के बाद। तो फिर आप इस एम्ब्रियो को मां के वूम्ब में डालते हैं, किसी भी लेडी के वूम्ब में। डिवीजन के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा किसी भी मां के वूम्ब में। ये मां कौन सी होगी? सरोगेट मदर, है ना, कल पढ़ा ना।
सरगेट मदर। किसी भी का वूम आप ले रहे हैं रेंट पे, वो सरगेट कहलाती है। मुझे अपना क्लोन बनाना है, क्या मैं अपने अंदर बना सकता हूँ? उसके लिए अल्लाह ताला ने लेडी को रखा है, फीमेल्स को रखा है। तो किसी भी फीमेल का वूम आप ले रहे हो रेंट पे, उसमें 6 महीने, उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा क्लोन होगा, उसका सारा जेनेटिक मटेरियल मेरा होगा, वो एग्जैक्टली मेरे जैसा होगा। एक बार केस भी आया था, तो लड़का था, उसका बच्चा बच गया सर। इस सेम ETT में। हाँ, ETT होता है। इस बार न्यूज़ में भी आया था सर, वो तो लड़का एक खुद से प्रेग्नेंट हो गया सर। वो मैंने भी देखा ऐसा। एक उन्होंने असल में जो, अगर वही न्यूज़ आप बोल रहे हो जो मैंने पढ़ी, उसमें एक लड़के ने क्योंकि उसकी बीवी हेल्थ क्राइसिस था उसका, उसने अपना सेक्स चेंज कराया था और उसने यूटेरस अपने अंदर सर्जरी के ज़रिए बनाया था और उसने खुद ही जो है अपने ही बॉडी में बच्चा पैदा किया। तो वो सर्जिकली हुआ है, वो नेचुरली नहीं हुआ था, उन्हें सर्जिकली अपने बॉडी सेक्स चेंज किया था उसने। जो एंडेंजर्ड, वो हम पढ़ेंगे ना बेनिफिट्स में कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसानात क्या है, वो तो देखना है। आजकल हम फॉर एग्जांपल वूली मैमथ नाम सुना है? आइस एज मूवी देखिए ना, उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, वो ऐसे लंबे दांत वाला हाथी टाइप का, वो वूली मैमथ हुआ करता था, एक जानवर। वो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया, वो आइस एज में था वो। अब आज हमें वूली मैमथ के कुछ सेल्स मिले जो आइस के अंदर अभी भी प्रिजर्व थे। हमने वो सेल ली और आज हम वूली मैमथ पे रिसर्च कर रहे हैं और वूली मैमथ को क्लोन करवा रहे हैं उस एक सेल के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके। कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में वूली मैमथ फिर से आ जाएगा दुनिया में, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका था। ऐसे ही एक तालमूद नाम सुना है? तालमूद ऐसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, वी ट्रेस दैट फ्रॉम द कुरान एंड द हदीस, है ना। वैसे ही जो जिव्स है, जिव्स का जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, दे ट्रेस इट फ्रॉम 2 बुक्स। एक है उनका तोरा जो दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम, और दूसरा है तालमूद जो जो कमेंट्री है एक तरीके से। जैसे यहाँ फिक की किताबें होती है ना, वैसे उनके पास तालमूद है। तालमूद में ये बात लिखी है कि एक गाय हुआ करती थी मूसा के टाइम बनी इसराइल के इस जगह पर, पैलेस्टाइन में। उसका नाम था रेड हेफर, लाल कलर की गाय, और वो बहुत फेमस थी। और वो 2000 साल के बाद वो ख़त्म हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। और वो उनके बच्चे पैदा नहीं हुए तो गाय जो है एक्सटिंक्ट हो गई। और उस किताब में लिखा है जब ये आखिरी टाइम आएगा, आखिरी ज़माना आएगा, वो गाय वापस इमर्ज हो जाएगी इसी फ़लस्तीन के एरिया में, वो वापस आएगी, ये इनकी किताब में लिखा है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ की। उनको रेड हेफर के पता नहीं कहाँ से उनको सेल मिली और उन सेल्स का इस्तेमाल करके सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कराया और 2016 में रेड हेफर को फिर से बनाया इजराइल ने 2016 के अंदर। यानी 2016 में रेड हेफर वापस से आ गई है पैलेस्टाइन में, जो अभी इजराइल है। सो इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। लाइकवाइज जो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डायनासोर का मिल गया कुछ तो बना दिया डायनासोर ने, इससे तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अब कुछ भी बना सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसका इस्तेमाल करके कैट्स बनाए, डॉग्स बनाए, क्लोन्स है वो अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं, तो आप बना सकते हैं। ह्यूमंस में अभी अलाउड। हमने एक बार ट्राई की थी, हमने इंसान की टांग से एक सेल निकाली और उसको हमने गाय की एग में डाला। हम एक डोनर एग सेल चाहिए ना, हमने गाय की एग सेल ली। जो मैं कह रहा था अमेरिकन सेल टेक्नोलॉजी, उसने इंसान की सोमैटिक सेल ली और गाय की एग सेल ली, और इंसान के सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकाल के गाय की एग सेल में डाला। वहाँ से जो फिर पैदा हुआ वो 9 महीने के बाद दिख नहीं रहा था कि ये इंसान जैसा है। फिर उन्होंने वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया, वो सारी न्यूज़ ही ब्लॉक हो गई, पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ फिर। सो इट इज़ एज ऑफ नाउ नॉट अलाउड इन ह्यूमंस, लेकिन एनिमल्स की हद तक ये क्या है, फुल्ली अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है। हमने हमेशा मूवी में देखा है कि जो भी अब क्लोनिंग की बात करते हैं वो आप ही के जैसा दूसरा बंदा होता है, बिल्कुल आपके जैसा आइडेंटिकल, उसकी एज भी आपके जितनी होती है। पर यहाँ पर जो क्लोन बना, क्या उसकी एज सिमिलर है?
नहीं है ना, क्योंकि मुझे अपना क्लोन बनाना है, मैं अपनी सेल दूंगा, फिर एम्ब्रियो बनाऊंगा, वो एम्ब्रियो 9 महीने पेट में रहेगा, फिर बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा मेरे जैसा होगा, जब वो बड़ा होगा वो मेरे जैसा दिखेगा, यानी मेरी एज के बराबर कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना। क्लोन्स हम इस हद तक बना सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जो आएगा बच्चा वो आपके जैसा होगा। ऐसा क्लोन हम अभी नहीं बना सकते जो एग्जैक्टली आपके जितना होगा, वो क्लोन बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी बना ली है हमने, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। ये समझा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर समझा। अब दूसरा मेथड क्या है, इन नोट्स में सारा दिया हुआ है, अब बस समझो। दूसरा मेथड है, हमें हमें क्लोन्स बनाने हैं जो क्या हो, आइडेंटिकल कॉपीज, एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज। कैसे बनाएंगे? अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे शौक है कि मेरे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हो। अब अगर मुझे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस पैदा करने हैं, उसके लिए एक नेचुरल फिनोमेना है, एग आया, स्पर्म आया, जाइगोट बना, जाइगोट के डिवीजन हुए, मोनोजाइगोटिक ट्विन बना, तो वो आइडेंटिकल ट्विन होगा। लेकिन अब मैं नेचर पे तो मैं इंतज़ार नहीं करूंगा कि नेचर ऐसा ट्विन पैदा करके कब देगा मुझे, मैं खुद ट्विन पैदा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो हो वो ट्विन्स पैदा हो। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है क्या, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। सिंपल टेक्नोलॉजी। माँ से क्या आता है, तो मैंने वाइफ से उसका एग लिया, और फादर से क्या आएगा, उसका स्पर्म, मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। सपोज ये एम्ब्रियो में अभी 8 सेल्स है, कितनी सेल्स है, एम्ब्रियो अभी 8 सेल वाली स्टेज में है। कितनी सेल है, सिर्फ 8 सेल एम्ब्रियो में। अब मैं क्या करूंगा, ये सारा मैं बॉडी के बाहर कर रहा हूं। मैंने मां से उसकी एग सेल ली बाहर टेस्ट ट्यूब में, बाप से स्पर्म लिया, जाइगोट बनाया और एम्ब्रियो बनाया। अब एम्ब्रियो को मैं बड़ी ही प्रेसिजन के साथ मशीन्स का इस्तेमाल करके मैं इस एम्ब्रियो के 2 टुकड़े करूंगा। एक एम्ब्रियो अलग से बनेगा और एक एम्ब्रियो अलग से बनेगा। अब ये एम्ब्रियो आगे होके अलग बच्चा पैदा करेगा, ये एम्ब्रियो अलग होके अलग बच्चा पैदा करेगा। इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होगा। यहां पर मैंने क्या किया, एम्ब्रियो को स्प्लिट कराया। अब क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है, इसका जेनेटिक मटेरियल एक ही से आया है ना, जो 46 क्रोमोसोम जाइगोट में थे वही तो इसमें ट्रांसफर हुए। और यहाँ 8 सेल या 16 सेल की स्टेज में हम इसको 2 टुकड़े करते हैं, एक एम्ब्रियो वहाँ, एक एम्ब्रियो यहाँ। एक एम्ब्रियो जाएगा एक माह में, दूसरा एम्ब्रियो दूसरे माह में, और 2 बच्चे जब पैदा होंगे वो आइडेंटिकल कॉपीज होंगे एक दूसरे की, सेम एज में होंगे ना, सेम एज में, सेम एज ग्रुप में, ये आइडेंटिकल क्लोन्स होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ इसमें हमने एम्ब्रियो को ट्विन बनाया, एम्ब्रियो से ट्विन्स बनाए, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। क्या मैं कह सकता हूं इसमें मैंने एम्ब्रियो को स्प्लिट किया, तो इसको हम एम्ब्रियो स्प्लिटिंग भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो स्प्लिटिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अगर आपको क्लोन्स बनाने हैं, यू ओनली हैव 2 ऑप्शंस। पहला क्या है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसमें आपका क्लोन बनेगा लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में। ये समझ आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है अब्बास? आपका क्लोन बनेगा लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में। जो लड़का वहां पैदा होगा वो मेरे जैसा होगा, जब बड़ा होगा मेरे जैसा होगा, ठीक, मेरे जैसे बाल, मेरे जैसा सब कुछ। अब अगर मुझे सेम एज ग्रुप में क्लोन बनाना है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, एम्ब्रियो ट्विनिंग कर सकता हूं। मैंने एम्ब्रियो बनवाया, अपना स्पर्म लेकर और मदर का एग लेकर एक एम्ब्रियो बनवाया, एम्ब्रियो को स्प्लिट करा, वहां से जो 2 बच्चे पैदा होंगे वो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, वो एक दूसरे के क्लोन होंगे, मेरे क्लोन नहीं, वो एक दूसरे के क्लोन होंगे। क्लियर है आसिम? क्लियर हुआ? क्वेश्चन लिखो। आप बताओ। आपका पहला क्लास है, बोलिए, आप ही बताओ। वो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बताओ बॉय कैसे बनता है? मदर से कौन कौन सा क्रोमोसोम आता है? एक्स और एक्स। फादर से कौन कौन सा क्रोमोसोम आता है? एक्स और वाई। जब जाइगोट बनता है
यहाँ से एक आएगा x, यहाँ से एक आएगा x। अगर यहाँ से x और x आया, जायगोट जो होगा ये फीमेल होगा। फिर फीमेल से अगर आपने ट्विन किया तो 2 फीमेल्स पैदा होंगी। अब अगर यहाँ से y आया तो यहाँ जब y आएगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। मेल का एम्ब्रियो है, ट्विन बनेगा तो मेल 2 होंगे। तो या तो ये मेल होंगे या फिर फीमेल, ये मेल फीमेल नहीं हो सकते, या दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। इसीलिए इनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोला ना हमने, याद करो वो लेक्चर ट्विन्स वाला। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? What is the application of somatic cell nuclear transfer technology? Production of biolarvicides, manufacturing of biodegradable plastic, reproductive cloning in animals, production of organism free from diseases. ये है ना? This was the question asked in IS 2017. Direct question. 2017 का सवाल है। वंस यू नो द टॉपिक, आप आराम से सवाल कर सकते हो। शोर है काफी। क्लियर हुआ? कोई सवाल है तो पूछो। शाबाश। उससे थोड़ा असर पड़ता है, थोड़ा असर पड़ता है, पर 0.005%, थोड़ा असर पड़ता है उससे। और कोई क्वेश्चन? क्लियर हुआ? क्या नाम है सर? बुरहान। बीटेक? आपका क्या बैकग्राउंड है? बीटेक कौन सी ब्रांच? सिविल। कहाँ से किया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ क्या कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है या कम पैसे पे? दोनों पे? चलिए, क्लियर है? कोई सवाल है? आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग के टाइप्स। नंबर 1, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हो गया जब आप सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का इस्तेमाल करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो एक ओरिजिनल बंदे का क्लोन होता है। जैसे कि हम अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे वो सारी एग्जाम्पल्स किसकी थी? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की, जहाँ पर हमने क्या बनाया? एक नया ऑर्गेनिज्म। यानी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो क्लोन होता है, आइडेंटिकल कॉपी होता है उस बंदे की जिससे हमने सोमैटिक सेल ली होती है। ठीक है ना? दैट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। जब भी आप नाम सुनेंगे क्लोनिंग में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, तो वो यही होती है जो नॉर्मली अभी तक हमने पढ़ी। दूसरा टाइप है क्लोनिंग का जो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, दैट इज थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग। सारे बच्चे व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना, आपको आज ग्रुप में डाला जाएगा। उस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा 1-2 दिन में, वहाँ से आपको ये सारा नोट्स में मिल जाएगा।
थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग हो गया जब आप क्लोनिंग करते हैं नॉट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म बट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में हम नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते।